वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 2 सवाल है मेरे पास। पहला सवाल ये है कि आप शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि आपको शिक्षक बनने के लिए क्या प्रेरित करता है। ये दोनों 2 अलग अलग सवाल हैं और दोनों सवालों पर हम लोग 5-5 पॉइंट्स देंगे एकदम फटाफट से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षक आप क्यों बनना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबसे पूछा जा सकता है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, चाहे आप वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन तो भाई पूछा ही जा सकता है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो इसका जवाब हम लोग 5 पॉइंट में देंगे। तो पहला पॉइंट है कि शिक्षक बनके हम बच्चों की जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। बच्चे में कोई बुरी आदत है, बच्चे में कोई बच्चा बहुत ज्यादा, अभी मैं आपको कितने सारे सिचुएशनल प्रश्न लाती हूँ और सब चीज का समाधान एक शिक्षक होने के नाते कैसे करना चाहिए बताती हूँ ना आपको। तो उसी से समझ जाइए कि आप बच्चों की जिंदगी में कितना परिवर्तन ला सकते हैं। ये है हमारा पहला पॉइंट। जी हाँ, यानी कि बच्चे में अगर कोई बिहेवियरल इश्यूज आ रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, बच्चा कोई बात को नहीं मानता है, बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो एक शिक्षक में वो क्षमता होती है कि शिक्षक अपने बच्चों को अपने अनुसार सींच सकता है, बच्चे में वो वैल्यूज डाल सकता है, बच्चे को मोटिवेट कर सकता है, बच्चे का वो बहुत बड़ा मोटिवेटर बन सकता है, बच्चे को जिंदगी का ज्ञान दे सकता है, क्या सही है क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं आप आने वाले भविष्य को सींच रहे हैं। एक गुड जो आने वाला भविष्य है उसका बेस बच्चे ही हैं, देश के बच्चे ही हैं। तो बच्चों में आप वो वैल्यूज डाल रहे हैं, बच्चे को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये एक पावर होता है शिक्षक का। तो पहला तो ये कारण है कि मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, या जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं उस चीज को आप शेयर कर सकते हैं। या जी हाँ, यानी कि आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान आपने आज तक प्राप्त किया है, जो भी आप जिस चीज में भी आप एक्सपर्ट हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी चीज है, अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आप उस चीज में एक्सपर्ट है, तो वो चीज क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं दुनिया के साथ। तो वो भी एक टीचर है, ठीक है, और इसलिए भी आप टीचर बनना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि एक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्टअप होता है, इसलिए भी आप टीचर बनना चाहते हैं। क्यों भाई, कैसे रिलेशनशिप बिल्टअप होता है। बच्चे को आप पढ़ाते हो, वो बच्चा बड़ा होता है और जब कुछ अचीव करता है तो वो बच्चा, कोई ना, हर बच्चा जब कुछ अचीव करता है ना तो हर बच्चे के पीछे एक ना एक टीचर तो जरूर छुपा होता है। वो जरूर बोलता है कि एक टीचर ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये, और आज जो कुछ भी मैं हूं, मैं अपने उस शिक्षक की वजह से, उस शिक्षक की बात बच्चे के जहन में रहती है और जिंदगी भर याद रहती है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स रोल मॉडल होते हैं और एक रिश्ता बिल्टअप हो जाता है। वो बच्चा बड़ा होता है, उनके भी बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बन ही जाता है। वो बच्चा कभी ना कभी उस टीचर से मिलता है, कॉन्टेक्ट में रहता है और एक रिश्ता सा बन जाता है। कुछ इन्विटेशन होता है तो एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं, तो एक सोशल रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कारण है टीचर बनने का। तो ये भी मुझे प्रेरित करता है, मतलब ये कारण है, ये रीजन है कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ठीक है। प्रेरित भी करता है, ये सब बातें आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, बट क्या प्रेरित करता है उसके लिए मैंने अलग 5 पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप सोसाइटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप सोसाइटी में क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी सोसाइटी में आपके वजह से समाज में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। आपकी वजह से समाज में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि समाज में कंट्रीब्यूट किया, डॉक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी प्रोफेशन है, जो भी हेल्पफुल फार्मर है, जो भी प्रोफेशन है, वो समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। समाज में कंट्रीब्यूशन देने का मतलब क्या है, समाज में चेंजिंग लाना, पॉजिटिव चेंजिंग लाना, निगेटिव चेंजिंग नहीं, सकारात्मक बदलाव लाना, उसी को कहते हैं सोसाइटी में चेंजेस लाना। तो आप वो कर रहे हो, ठीक है। आप बच्चों का निर्माण कर रहे हो और बच्चे ही तो समाज का भाग बनने वाले हैं आगे जाके। बच्चों में अगर आप डालोगे ये सब चीजें कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सबके लिए इक्वल रहना चाहिए, तो बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, कि है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पूरी जिंदगी एक शिक्षक सीखता है। कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो 1-2 बार बुक के पन्नों को पलट के नहीं पढ़ाता है। थोड़ा ना थोड़ा वो जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ता ही है, क्योंकि अगर बिना पढ़े कोई शिक्षक पढ़ाने लगे तो एक टाइम पे मैसअप हो जाती है। हर समय कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती है, शिक्षक को भी सीखते रहना पड़ता है, तभी पढ़ाता है। तो शिक्षक को भी कभी ना कभी बुक पलट के देखना पड़ता है, देखना
सीखना पड़ता है, चीजों को जाननी पड़ती है, कभी कोई न्यू वर्ड है, कुछ है, तो शिक्षक पूरी जिंदगी सीखते हैं और सिखाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अंदर से प्रेरित करती है शिक्षक बनने के लिए। हालांकि दोनों क्वेश्चन अलग है, पर दोनों क्वेश्चन बहुत क्या है, सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का आंसर 2 तरह से हम दे सकते हैं। क्या इंस्पायर करता है, इसके लिए मैं आपको स्ट्रॉन्ग आंसर्स बता रही हूं। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, उसका एक मैंने स्ट्रॉन्ग आंसर बताया। अब मैं स्ट्रॉन्ग 5 पॉइंट बताती हूँ कि आपको क्या इंस्पायर करता है शिक्षक होने के लिए, कि आप किस वजह से प्रेरित है शिक्षक बनने के लिए। तो पहला कारण क्या है कि मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर वो पैशन है दूसरों को मदद करने का, है ना। मेरे अंदर दूसरों को मदद करने की हमेशा वो चाह रहती है कि मेरी वजह से दूसरों को मदद मिले। और शिक्षक क्या करते हैं, मदद ही तो करते हैं, बच्चे के निर्माण में मदद करते हैं, बच्चे को कुछ अचीव करना रहता है उसमें मदद करते हैं, बच्चे के मोटिवेटर बनते हैं, बच्चे के पेरेंट्स से बात करते हैं, कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो एक शिक्षक का जो काम है वो मदद करना। भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट क्या है कि मेरा लर्निंग से शुरू से ही सिंस बिगनिंग ही बहुत ज्यादा प्यार रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि मुझे लर्न करना या मुझे सीखना शुरू से प्रेरित किया है। मुझे कोई भी चीज सीखने में अच्छा लगता है, मुझे कोई भी चीज सीखना बहुत पसंद है, मुझे सीखने से एक अलग ही प्यार है। तो इसलिए भी मैं शिक्षक बनने ये चीज मुझे शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन है, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है, उनको इम्पैक्ट करते हैं आप। मतलब उनको इम्पैक्ट करने के लिए आपको ये आप प्रेरित हुए कि फ्यूचर जनरेशन को भी आप इम्पैक्ट करेंगे। यानी कि फ्यूचर जनरेशन कैसे इम्पैक्ट होंगे कि आप जब बच्चों को सींचिएगा, वही बच्चे तो फ्यूचर में बड़े होंगे, कुछ बनेंगे। तो आपने बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाला, वो मोरल डाला, वो उनको तैयार किया, और फ्यूचर जनरेशन आपने जो सिखाया, आपने जो पढ़ाया, उसी से तो बन के आगे निकलेंगे। आप एक बच्चे को नहीं सींच रहे हो, कोई पेरेंट एक बच्चे को या 2 बच्चे को या बहुत 3 बच्चे को अपने वैल्यूज सिखा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक पूरे एक क्लास को वैल्यूज सिखा रहा है, मोरल सिखा रहा है। अगर एक शिक्षक जाके क्लास में 4 या 5 क्लास में, 1 या 2 क्लास में ये 2 लाइन भी बोल दे कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, तो एक साथ नहीं कुछ तो 40-40 बच्चे के जहन में ये बात जा रही है। बोलने का तरीका होना चाहिए, एक्सप्रेशन के साथ आप बता रहे हो। तो जब हर क्लास में 40-40 बच्चे आपके क्लास में आ रहे हैं और हर टीचर अगर इस तरह का रोल प्ले करे, तो आप सोचिए कि समाज में कितना बदलाव आएगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन में कितना बदलाव आएगा। तो एक ये भी कारण है कि फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट करने के लिए जो है मैं शिक्षक बनने के लिए मैं प्रेरित हुई। नेक्स्ट रीजन, अगला रीजन है कि एक मीनिंगफुल करियर का मुझे शुरू से चाह था। कोई भी आदमी ऐसा करियर ऑप्शन नहीं चूज करना चाहेगा जिसमें कोई वो सोसाइटी में बदलाव ला ही नहीं पाए, कोई समाज में बदलाव ला ही नहीं पाए। कोई भी पर्सन ऐसा करियर ऑप्शन नहीं चूज करना चाहेगा। तो ऐसा करियर ऑप्शन ये एक मीनिंगफुल कहीं ना कहीं करियर ऑप्शन है। टीचिंग करियर ऑप्शन एक मीनिंगफुल करियर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, अब आपको पता चल ही चुका होगा, मुझे ज्यादा मेंशन करने की इसकी तो एटलीस्ट जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि एक कम्युनिटी सेंस आ जाता है, यानी आपकी कम्युनिटी बनती है। इससे भी आप इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए टीचर बनने के लिए, क्योंकि जितना रिश्ता एक शिक्षक बनाता है, जितना रिश्ता एक शिक्षक का बनता है, जितनी बड़ी कम्युनिटी एक शिक्षक की बन जाती है, उतनी बड़ी कम्युनिटी शायद ही, मतलब कहते हैं ना कि बहुत रेयर हो देखने को मिलती है। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी एक शिक्षक की बनती है। शिक्षक जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके पेरेंट्स का आपसे कनेक्ट बनता है कि मेरा बच्चा आपके बारे में मैम घर पे बातें करता है, मैम आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं भी जब बहुत साल पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत साल पहले की बात है, लाइक 2013, मैं खुद ही 12th क्लास में थी और मैं 12th क्लास मैंने पास किया था और मैंने सोचा कुछ दिन के लिए पढ़ाते हैं, तो मैंने पढ़ाया था। तो वहां पे पेरेंट्स आते थे बच्चे के और वो बोलते थे कि मैम आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो मेरी बच्ची घर पे आके पढ़ाई करती है। तो ये चीजें कनेक्ट बन जाता है और वो पेरेंट्स आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे। तो एक रिश्ता बन जाता है जो लोग याद रखते हैं। तो वो रिश्ता, ये चीज भी एक इंसान को प्रेरित करता है एक शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि जो रिस्पेक्ट एक शिक्षक समाज में कमाता है वो रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो हर कोई कमाना चाहता है। क्योंकि टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब प्रोफेशन, हालांकि हर एक प्रोफेशन अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं। हर एक प्रोफेशन का अपना एक अलग इंजॉयमेंट है, अपना
अपना एक अलग रिस्पेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे शिक्षक है तो हम यहाँ पे शिक्षक की बात करेंगे कि जो रिस्पेक्ट शिक्षकों को महसूस होता है जब पेरेंट्स मिलते हैं, बातें करते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो खुशी एक शिक्षक ही महसूस करता है कि उसको क्या खुशी होती है, वो जो मेहनत होता है उस मेहनत की क्या उसे रिजल्ट मिलती है। तो ये भी चीज है जो प्रेरित करता है। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट से मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या सब चीजें जो है वो आप क्यों शिक्षक बनने चाहते हैं और शिक्षक बनने के लिए आपको क्या प्रेरित करता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपका पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।